अच्छा अगेन देखिए बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफेक्ट क्या है। हम लोग 3 डिफेक्ट लिखे, पॉइंट डिफेक्ट, फॉरेन डिफेक्ट या इंप्योर डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब जैसे आप मान के चलिए आप बिल्कुल सही हो बेटा, आप आइडिया तो आपके पास 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, 1 हार्ट है, 1 लंग्स है, चल रहा है बेटा। लेकिन बेटा आप कहीं पर जा रहे हो, मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत तेज क्रिकेट की शॉट मारी और आपके यहां पर लगी तो आपकी आंख बाहर निकल गई, अब वो दिख नहीं रहा है। आपके बॉडी के सभी ऑर्गन ठीक है लेकिन एक आंख से डिफेक्टेड हो गया, देखिए आप, तो वो पॉइंट डिफेक्ट हो गया बेटा। पॉइंट डिफेक्ट मतलब बॉडी के किसी पोर्शन पे डिफेक्ट है बेटा, एक पर्टिकुलर पोर्शन पे। यहां से आप जा रहे थे कहीं पर, मान के चलिए ये खेल रहे थे, आपकी हड्डी डिसलोकेट हो गई, तो जहां पर हड्डी डिसलोकेट हुई वही पॉइंट आपका डिफेक्टेड पोर्शन है बेटा बॉडी का, बाकी जगह पर आप बिल्कुल सही हो, तो दैट इज द पॉइंट डिफेक्ट बेटा। तो पॉइंट डिफेक्ट अपने आप में 2 टाइप का होगा बेटा। ये देखिए बेटा, एक का नाम है बेटा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, मैट्रिक डिफेक्ट, एक है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये देखिए, अच्छा बेटा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे पास आता है बेटा, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलेंगे, देखिए कैटाइंस और एनायन इक्वल होंगे बेटा। कैटाइंस आर इक्वल टू, बस देखो वही चीज होगी जो आपका नॉर्मली आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड में थी बेटा, नंबर ऑफ कैटाइंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस, ये, बट दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर, but they are not arranged in a regular manner. They are not arranged in a regular manner. नंबर ऑफ कैटायंस एनायन से इक्वल है बट दे आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। डिफेक्ट जो आएगा उसका नाम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये अपने आप में 2 टाइप का होगा बेटा, फर्दर क्लासिफाइड इनटू एक बेटा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, अभी बनाते हैं बेटा अब हम, और एक तरफ शॉर्टेड डिफेक्ट बेटा। ये बेटा फ्रैंकल एंड शॉर्टेड डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा आपके पास नाम से पता लग रहा है, नंबर ऑफ कैटायंस आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस। ये बेटा नॉट इक्वल टू के 2 मतलब हो गए बेटा, या तो कैटायन ज्यादा या एनायन ज्यादा। अगर कैटायन ज्यादा होते हैं बेटा फर्दर क्लासिफाइड into आपके पास बेटा फर्दर क्लासिफाइड नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर ऑफ कैटायंस आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस, फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको समझना है बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मैं लिखा था कैटायंस ग्रेटर देन एनायंस, मेटल डेफिशिएंट में बेटा एनायंस ग्रेटर देन कैटायंस, एनायंस ग्रेटर देन कैटायंस बेटा। अच्छा बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये ड्यू टू क्यों आएगा बेटा, ये देखिए ड्यू टू आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू, या तो कहीं से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाए उसका नाम होगा एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन, या फिर बेटा हम इसको बोलेंगे बेटा आपका एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी बेटा। ये देखिए या तो एक्स्ट्रा कैटायन कहीं से आएगा या फिर एनायन वैकेंसी आएगी, और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट बिल्कुल उल्टा बेटा, पॉजिटिव कैटायन कम हो जाए या एनायन बढ़ जाए मींस एक्स्ट्रा एनायन या कैटायन वैकेंसी। ये बेटा या तो कैटायन वैकेंसी हो जाए या एक्स्ट्रा एनायन आ जाए, तो आपके पास नॉन स्टोशियोमेट्रिक का मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट आएगा बेटा।
अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले देखिए फॉरेन डिफेक्ट। फॉरेन डिफेक्ट का मतलब हो गया बेटा जैसे NaCl का कोई क्रिस्टल सॉलिड है, NaCl की क्रिस्टल में से Na+2 भगा के कहीं पर Mg+2 आके बैठ गया। पूरा सॉलिड NaCl का है, वहां पर एक MCl को हटा के Br आ गया, या एक Na+ को हटा के Mg+2 आ गया, तो क्रिस्टल सॉलिड उसी टाइप का होगा। लेकिन बेटा आपके पास एक आयन आके उसी कैटेगरी का, जैसे पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाले को हटा के उसकी जगह खुद बैठ जाएगा, यानी कि किसी दूसरे मेटल आयन की एंट्री हो जाती है। अगर एक क्रिस्टल सॉलिड में एक दो जगह पर, जितनी भी जगह पर लैटिस पॉइंट बेटा, उसके नाम फॉरेन। फॉरेन आयन का मतलब क्या बेटा, जो मिक्सअप ऑफ केटाइंस, टू मेटल्स अलग अलग टाइप के आ जाएंगे बेटा, तो वो फॉरेन हो गया बेटा। लाइन डिफेक्ट का मतलब बेटा जैसे पैरालिटिक अटैक होता है बेटा, पैरालिटिक अटैक में देखो जैसे भूकंप आता है या मान के अर्थक्वेक आया और किसी की दीवार पे, घर की दीवार पे क्रैक आ गई, तो ये क्रैकिंग उस कोने से लेकर इस कोने तक लगातार ऐसे आ रही है, देखिए। और ऐसा नहीं होगा कि एक ये क्रैकिंग आई फिर ऐसे आई फिर ऐसे नहीं होगा, क्रैक आएगा तो पूरा आएगा बेटा। और क्या पैरालिटिक अटैक होने पर जैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड काम करना बंद कर देगा, तो वो लाइन डिफेक्ट हो गया बेटा, उस पूरे लाइन में डिफेक्ट आ रहा है बेटा, तो वो आपके पास नहीं है, वो लाइन डिफेक्ट है। आपके पास दो ही है, फॉरेन डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और ये आपका ये अलग सा पॉइंट हो गया बेटा। आप देखिए बेटा हम शुरू कर रहे हैं पहले स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में किसको बोला, कैसे बोला, और फ्रैंकोल और स्कॉटी क्या है। अब देखिए मैं फ्रैंकोल और स्कॉटी ले रहा हूं बेटा, आप सुनेंगे बेटा। ये चार्ट इतना ही था, और इस चार्ट के हिसाब से बेटा हम आपको आगे बढ़ाते हैं। ये बेटा हम चार्ट आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए इसी में ये चार्ट को आगे बढ़ा देते हैं हमने लिखा बेटा सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक का डिफरेंस, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। आपके यहां पे दो टाइप का था, अब इसका डिस्टिंग्विश बता रहे बेटा आपको। नंबर ऑफ केटाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ एनाइंस था, बट अरेंजमेंट डिफरेंट था बेटा। तो एक टर्म मैंने लिखा बेटा फ्रैंकल, और एक टर्म लिखा मैंने स्कॉटी डिफेक्ट, यानी कि स्कॉटी भी पढ़ सकते हो आप इसको, डिफेक्ट। अब देखिए बेटा दोनों का मुझे आप ये देख लीजिए कि इनका स्ट्रक्चरली कैसे डिफरेंस होंगे बेटा। ये देखिए बेटा, अगर मैंने लिखा बेटा A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, यहां पर बेटा A प्लस था, B माइनस, A प्लस B माइनस, ये बेटा बीच में वाइड हो गया बेटा, यहां पर A प्लस यहां चला गया बेटा, ये देखिए ये डिस्प्लेस केटायन हो गया बेटा। ये यानी कि डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ केटायन फ्रॉम इंटरस्टेशियल साइट टू सॉरी बेटा फ्रॉम ओरिजिनल साइट टू इंटरस्टेशियल साइट। अब थोड़ा सा देखिए बेटा क्या बोला हमने, आपको दिमाग में रखना बेटा कि फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ केटायन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट टू इंटरस्टेशियल साइट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। केवल डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, पहला पॉइंट लिखा हूं मैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ केटायन, displacement of cation from its original lattice point, its original lattice point to interstitial site। ये बेटा इसमें पहला पॉइंट, आज स्कॉटी में देखिए A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस, A प्लस B माइनस, ये देखिए A प्लस B माइनस,
अब देखिए बेटा, देखिए इस जगह पर A प्लस होना चाहिए, ये मिसिंग कैटाइन हो गया। ये देखिए यहां पर आपके पास मिसिंग एनायन हो गया। जहां पर इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनायन मिसिंग होने के बाद नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनायन सेम होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स आर कैटाइन एंड एनायंस आर मिसिंग। पहला पॉइंट लिख रहा हूं, देखो बेटा मैं लिख रहा हूं इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटाइन्स, एनायंस एंड कैटाइन्स, इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटाइन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सॉलिड, मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटाइन मिसिंग होने के बाद जो डिफेक्ट आता है दैट डिफेक्ट इज नोन एज स्कॉटन डिफेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो आता है बेटा ये। अच्छा यहां पर दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, केवल कैटाइन का डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, एनायन का नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया जो कैटाइन है उसका साइज एनायन से छोटा होना चाहिए बेटा। ये वॉइड या खाली जगह पर वही एटम आएगा बेटा, वही एनायन आएगा जिसका साइज इस वॉइड से छोटा हो। आपकी जेब में कद्दू नहीं आएगा क्योंकि कद्दू का साइज बड़ा है, जेब का साइज छोटा है। टॉफी आ जाएगी क्योंकि टॉफी का साइज छोटा है। हम बोलेंगे फिर कैटाइन का साइज छोटा है, एनायन का बड़ा होना चाहिए, तो फ्रैंकल इफेक्ट मिलेगा। तो मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, देखो साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ that of anion. Size of cation is smaller than that of anion. इधर देखिए बेटा, size of anion and cation is approximately same. The size of cation and anion is approximately same. ये बेटा साइज कैटाइन और एनायन का अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो वो आपका स्कॉटन डिफेक्ट शो करेगा। अगर कैटाइन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा है तो ये। अब इसी में दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, देखिए इसी डिफेक्ट में। अच्छा देखिए इसी में जो कैटाइन था वो इसके अंदर ही रहा है, बस आपके पास डिस्प्लेस हुआ है। इसका मतलब यहां पर मॉलिक्यूलर मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेंसिटी आपके पास कोई टाइप की कम नहीं होगी। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर डेंसिटी जो है बेटा आपके पास नो चेंज, डेंसिटी नो चेंज। ये जबकि यहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी। देखिए आपका मॉलिक्यूलर मास कम हो गया है, तो आपके पास कैटाइन और एनायन बाहर चले गए हैं, तो नंबर ऑफ कैटाइन और एनायन कम होने का मतलब उनका मॉलिक्यूलर मास भी कम हुआ है। तो मॉलिक्यूलर मास कम होने का मतलब बेटा आपके पास जो डेंसिटी है बेटा वो डिक्रीज हुई है। देखो डेंसिटी डिक्रीज। अच्छा अगला पॉइंट बेटा मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए डेंसिटी चेंज, नंबर ऑफ डेंसिटी नो चेंज, डेंसिटी डिक्रीजिंग। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बेटा, मैं लिख रहा हूं यहां पर फ्रैंकल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय द क्रिस्टल सॉलिड विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर, exhibits by these solid crystals with low coordination number, exhibits by the crystalline solids, exhibits by the crystals with high coordination number. एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, FCC एंड BCC वाले बेटा, FCC एंड BCC वाले सारे ये देंगे बेटा। ट्राइगोनल और टेट्राहेड्रल वाले ये दे सकते हैं। देखिए ट्राइगोनल और टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल या टेट्राहेड्रल वाले ये देंगे बेटा आपके पास। ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब आपको मालूम है बेटा, आपके पास ZnS है, आपके पास इसी में बेटा B2O3 है। ये बेटा ये कंपाउंड देंगे बेटा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट।
और जेड के बेटा आपके पास NaCl, CaCl, NaCl, CaCl, AgCl, AgBr, AgBr यहां पर भी आता है बेटा। AgBr कॉमन है, कोई क्वेश्चन पूछता है which crystalline solid will exhibit both Frankel and Scott defect? Answer is always आपके पास AgBr है। AgBr is a crystalline solid which can exhibit both Frankel as well as आपके पास ये डिफेक्ट बेटा Frankel as well as Scott डिफेक्ट को जो शो करता है बेटा ये आपके पास आएगा, ठीक है। इसके इक्वल बेटा ये बना लेंगे हम। अब हमारे पास पॉइंट आया